मुझे कैमरा मैन बना के लेके चल रहे हैं। हमें कैमरा मैन बना दिए हैं। क्या आप पकड़ो। बाबा बाबा बोलते थे कहाँ आ गया भैया। ये देखो दादी का, ये देखो दादी दादी बोलते थे ना। दादी 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 दादी। हमको तो लगा भाई दादी से तुम जाके सीधा लिपट जाओगे। कल्ला लगा। हाँ चला सारे उतार देंगे। तो गाइस फाइनली पहुंच तो चुका हूं घर, लेकिन जितने आराम से आप लोग आज का ब्लॉग देखने वाले हो ना, उतने आराम से नहीं पहुंचा हूं भाई। 26 घंटे का सफ़र, उसके बाद इतनी सारी तकलीफ़ें, लेकिन बाद में जो मम्मी पापा के चेहरे पे जो खुशी दिखी ना, वो देख के सारी तकलीफ दूर हो गई। देख ले पोता गए सफल हो गया आज की टाइम ये बात है, ये बात है। ना मजा आवच्छी हो, ये पण ना मजा आवच्छी क्या? तकिया तो सुता बाबू सो न जाए। गाना गाना पहन के आया है, पहन के आया है बाबू। अब जबले उनके ठंडा ना मिले तबले कहाँ सोती हैं? कूलर पानी यही था क्या? हाँ यही है, यही है, यही है। ये तो मतलब छोटा सा है। अपनी मम्मी के साथ आ गई। देखो 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 बाबू, इधर देखो देखो। क्या नाम हो? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हालांकि मैं ठीक से व्लॉग कर नहीं पाया पूरे सफ़र का। मैंने सोचा कि चलो पहुंच के बैठ के सब बता देंगे, आप लोग तो समझदार हो, समझ ही जाओगे। पहले तो ये हुआ कि टिकट बार बार कैंसिल हो रहा था। कैंसिल मतलब मेरी तरफ से कैंसिल हो रहा था, ट्रेन इंडियन रेलवे नहीं कर रही थी। एक बार तो मैं नवरात्रि से पहले निकाला, फिर वो एक काम आ गया, वो कैंसिल करना पड़ा। फिर नवरात्रि के बीच में घर वाले बोल रहे हैं कि अब आप नवरात्रि के बीच में नहीं जा सकते, घर में कलश बिठाया गया है, तो कैसे बीच में छोड़ के जाओगे। मैंने कहा ठीक है भाई, नवरात्रि के बाद तब जाके टिकट निकाला मैंने। स्वाहा स्वाहा ओम करोतु साधनं शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भूयन्तु चापदा स्वाहा स्वाहा। और नवरात्रि खत्म होते ही यहाँ यूपी में लगन चालू हो गया। भाई यूपी का तो यही प्रॉब्लम है ना, यहाँ की छुट्टियाँ कैसे मिलती है? लगन है, गेहूँ कट रहा है, धान रोपाई चालू है, छुट्टी। बट एनीवे किसी भी तरीके से टिकट निकाला। टिकट मैंने खुद निकाला, एजेंट ने बोला था इस ट्रेन से आप टिकट ले लीजिए, कंफर्म हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अब उसकी गारंटी पे मैंने टिकट तो ले लिया। भाई साहब जिस दिन सफ़र करना था, चार्ट बनने से पहले टिकट कंफर्मेशन के बजाय आरएसी आ गया। अब आरएसी देख करके सुरभि का पारा गरम, बस हो गया। फिर हमारे बीच झगड़ा हो गया कि टिकट, अब क्या ही बोले यार, वो झगड़ा नहीं था, एक तरीके से पूरा मूड ख़राब हो जाना वो हो गया था। तो अब एक सीट पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हालांकि वो सीट मैंने सुरभि को दे दिया कि तू ही बैठ, बच्चे को लेकर के, मैं इधर उधर कहीं अपना बैठ काम चला लूँगा। बट लकीली सीट तो मिली, क्योंकि एजेंट ने बोला था कि भाई आप टीसी से बात करके आप सीट ले लेना, सीट मिल जाएगी। और ये सब मेरे लिए पहली बार था। मैं कहा चलो एक्सपीरियंस लेंगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा मिलेगा। एक तो हमारे बर्थ में ही एक सीट खाली थी, मैं सोचा चलो यही मिल जाएगी। क्योंकि हुआ ये था कि वो सीट एक फैमिली की थी और उनके पास 5 सीट थी, जिसमें से एक बंदा आया ही नहीं था, तो एक सीट खाली था। तो अब वो 5 लोगों में 2 लड़के थे, एक लड़का था, एक उसका बड़ा भाई था। तो जो छोटा वाला था उससे मैंने बात किया, मैं कहा भाई आपकी सीट खाली है तो मैं रात को सो जाऊंगा। वो बोला ठीक है भाई सो जाना, खाली तो है। भाई साहब थोड़ी देर बाद उसके बड़े भाई ने वो सीट किसी और से बेच दी। मेरे को आया गुस्सा, मैं कहा जब तुम्हें पैसे चाहिए थे तो पहले बोल देते यार, मैं ही दे देता पैसे, तुम्हें मुझे दे करके तुम्हें दूसरे को दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है यार। हालांकि जो हुआ वो गलत हुआ।
लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, ट्रेन में थोड़ी जाकर झगड़ा करूँगा। बाद में टीसी आया, टीसी ने भी यहाँ वहाँ देखा कि भाई कहाँ से सीट कंफर्म होने वाली है, कभी इगतपुरी से खाली दिखे, कभी नासिक से दिखे, कभी भुसावल से दिखे। फिर अटेंडेंट था, अटेंडेंट को मैं पकड़ा, मैं कहा चलो रात को कुछ नहीं मिला तो ये अटेंडेंट की सीट ले लूँगा सोने के लिए, सिर्फ सोना ही तो है और क्या। हालांकि उसने बंदे ने सीट दे दिया, अटेंडेंट को मैंने एडवांस टोकन भी दे दिया। फिर रात को खा पी के आराम से गया मैं सोने, मैं कहा अब तो सो जाऊँगा, सुबह उठूँगा। फिर थोड़ी देर बाद सुरभि का फ़ोन आता है, सुरभि ने कहा कि टीसी आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि सीट मिली कि नहीं। तो फिर मैं आया, सीट पे आया जहाँ सुरभि बैठी थी, टीसी से पूछा तो टीसी ने बताया कि आगे थर्ड एसी में बहुत सारा खाली है। और थर्ड एसी में गया, सीट मिली। फिर उसके बाद मैं चुपचाप सो गया। उठा सुबह 7 बजे, फिर अपना रेडी वेडी हुआ। रेडी क्या मतलब, एक ब्रश ही तो कर सकते हो ट्रेन में, और क्या रेडी हो गए, अब नहा थोड़ी लोगे। फिर नाश्ता वाश्ता करके और हम पहुँचे बनारस कितने बजे, 4:30-5 बजे के आसपास। बाबू का पहला कदम बनारस में, काशी में आपका स्वागत है। लगन का टाइम था तो एक दिक्कत और हो गई, जो ड्राइवर हम लोगों का था हमेशा वाला, वो कहीं लगन लेके गया। लगन बोले तो शादियों में गाड़ी लेके जाते हैं, अब वो अपनी सारी गाड़ी लेकर के गया हुआ है शादी में। बोला भाई हम नहीं आ पाएंगे आपको पिक करने के लिए, आप कहीं और देख लो, किसी और से बात कर लो। तो फिर मैंने ऑनलाइन बुक किया, मुझे लगा नहीं कि वो आएगा, बट वो आया। और रात को 10 बजे मस्त आराम से घूमते फिरते खाते पीते तब जाके 10 बजे मैं पहुंचा यहाँ पे। कहत है कि आज कुल बियाह कौना कुल पहले के सफल हो आज मिला, 5 महीना पहले मिल गया। 5 महीना पहले मिल गया, हम ये सुना देते जा जा चला दे यहाँ से, जा अच्छा दादी मिल गई भाई, दादी मिल गई। तो शाम तक तो यहाँ पे ख़त्म। तो आज तक तो बस इतना ही है। अभी नेक्स्ट डे से मैं बिल्कुल व्लॉग के एकदम फ्लो में आना चाहता हूँ, जिसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कैसे छत पे जाके नीम के दातुन से दातुन करना। गाय तो हमारे पास है नहीं तो गाय को खिलाने वाला भी बहुत ही बढ़िया मोमेंट होता है मेरे लिए। बाकी 15 दिन तक मैं हूँ यहाँ पे अभी, और इन 15 दिनों में मैं बहुत अच्छे व्लॉग बनाऊँगा। बस ऐसे ही आप लोग विलेज व्लॉग को सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, देखने के बाद लाइक भी करें और अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो आज वाला तो थोड़ा सा स्वीट एंड सिंपल रखते हैं, छोटा सा सिर्फ इंट्रो ही था। अभी तो मैं आया ही हूँ, अब धीरे धीरे आपकी सर्विस के लिए थोड़ी मेहनत करूँगा और आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए।